नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक फल दोनों, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि उच्च के होने के बावजूद सूर्य अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को देवगुरु जैसे ही उदित होंगे राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का तो समय आपके लिए ठीक नहीं पड़े रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेज़ी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री, और जब कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह अंश बल से बहुत ही मजबूत होता है, युवा होता है और पूरा फल देने में सक्षम होता है। और इस समय बुध का अंश बल भी 19 डिग्री होगा। गुरु भी उदित होकर के राहु पर नियंत्रण कर लेंगे, तब आपको सूर्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में आप बनाऊंगा। पहला पार्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक का ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल लेकर आ रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का ग्रहण दोष। उसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि राहु शुभ फल देने लगें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे समझें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा और गलतफहमी। तो ये सब तो राहु पैदा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के भी कारक हैं। राहु है छाया, यानी फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरियाज़, ये सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ते हैं, खासकर विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो करें ही इस गोचर काल में। विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, बुध और राहु का गोचर आपके लग्न भाव में है।
शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि लाभ के भाव में और गुरु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे और केतु सप्तम भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। ग्रह स्थितियाँ आपके कुंडली में इतनी मजबूत हैं, अगर आपने इस गोचर काल का पूरा लाभ ले लिया तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी हैं और गुरु नवम के स्वामी हैं। पंचम और नवम दो त्रिकोण के स्वामी सूर्य और गुरु जब एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ युति बना करके बैठेंगे, तो पंचम भाव और नवम भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, यहाँ से आपके लव रोमांस, यहाँ से क्रिएटिविटी का, आपके इष्ट देव का और यहाँ से आपके पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। जबकि नवम से आपके भाग्य का, आपके पिता का, आपके गुरु का, तीर्थ यात्राओं का, धर्म अध्यात्म का, इन सब का विचार किया जाता है। और ऐसे दो भाव के स्वामी एक साथ बैठेंगे तो 27 अप्रैल से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही पक्ष में होंगी। सूर्य आपके राशि के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं। सूर्य हैं आत्मा, सूर्य हैं पिता, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं सूर्य। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक होते हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, चारों ओर से सफलता और लाभ प्रदान करते हैं। और यही सूर्य अगर कमज़ोर हो तो मान सम्मान में कमी ला देते हैं, पिता से संबंध खराब कर देते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नेत्र कष्ट दे सकते हैं। तो 27 अप्रैल तक की जो स्थिति है, सूर्य कमज़ोर रहेंगे। तो लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका स्वास्थ्य है। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से तो बेहतर होगा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठेंगे तो इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन चूंकि सूर्य के साथ राहु हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में आपको 27 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि रोग और ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके शत्रु भी जागृत होंगे, आपको अपनी ही गलतियों से नुकसान होगा, क्योंकि राहु आपके मन में भ्रम पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे, विचारों में निराशा पैदा होगी। क्योंकि सूर्य और राहु की युति के कारण आपकी महत्वाकांक्षा तो चरम पर होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र का, व्यवसाय का विस्तार करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि कार्यों को डिले करा देंगे और आपके मन में निराशा पैदा होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आपने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, राहु को मैनेज कर लिया और गुरु और बुध के गोचर का लाभ ले लिया, तो यही सूर्य 27 अप्रैल के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, ख़ास करके अगर आप हार्ट प्रॉब्लम से, हाई ब्लड प्रेशर से, सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं। तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा है, परिवार की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी है शनि, धन के भाव के स्वामी है शुक्र। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। चूँकि शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से आपको विशेष लाभ होगा धन का।
अब कार्य क्षेत्र आपका क्या हो सकता है, या तो आप मंगल से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव में गोचर करते हुए मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि मंगल के मित्र हैं, और गुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है, तो इस समय आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, बुध मंगल से परिवर्तन योग में हैं, तो ऐसे में अगर आप छात्र हैं और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रयासरत हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस विभाग में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या मेडिकल और सर्जरी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा 27 अप्रैल के बाद। चूँकि सूर्य पंचम के स्वामी है, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी हैं, और सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य के साथ बुध की युति बन रही है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो जो छात्र IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। साथ ही साथ जो छात्र बुध से संबंधित क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, IT सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उनके लिए भी सफलता मिलेगी। और चूंकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं और गुरु की सूर्य, बुध और राहु के साथ युति बनेगी, और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो आपको या तो विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, या फिर दूसरी तरफ राहु के प्रभाव से आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेश से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। अब भाग्य भाव का स्वामी लग्न भाव में गोचर करे देवगुरु बृहस्पति और 27 अप्रैल से उदित होकर के राहु पर नियंत्रण कर ले, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि 27 अप्रैल से पहले, चूँकि मंगल की राशि में राहु का गोचर है, और मंगल क्या है, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो राहु आपसे जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय भी करा सकते हैं। दूसरी बात, क्रोध बढ़ा सकते हैं, मानसिक तनाव और चिंता दे सकता है राहु। लेकिन जैसे ही 27 अप्रैल को गुरु का गोचर यहाँ पर होगा लग्न भाव में, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और गुरु के ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर आप अपने गलत निर्णयों की समीक्षा करके उसमें सुधार करेंगे और आपकी मानसिक चिंता भी दूर होगी। राहु के परम मित्र हैं शुक्र जो कि धन भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आप लॉटरी, शेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धन अर्जित करेंगे। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है, और गुरु के ज्ञान के बल पर आप अपने विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों को समझने में और उससे पार पाने में सक्षम होंगे। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई थी या व्यापार में उठापटक थी, तो नई नौकरी मिल सकती है, व्यापार में सुधार होगा। और चूँकि राहु विदेश के भी कारक हैं, अगर वर्तमान में ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, या कहने का मतलब यह है कि अगर वर्तमान में कार्य व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा परिवर्तन करके देखें, विदेश से संबंध बना करके देखें, अपने व्यापार व्यवसाय को थोड़ा शिफ्ट करें, विदेश ले जाएं। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से थोड़ा दूर हट करें। आप दिल्ली में हैं, अपना व्यापार व्यवसाय आप मध्य प्रदेश से करें, उत्तर प्रदेश से करें, बिहार से करें, महाराष्ट्र से करें, थोड़ा सा परिवर्तन करें। आप देखिएगा जैसे ही आप विदेश से आपका संबंध जुड़ेगा या ऑनलाइन बिजनेस आप शुरू करेंगे, एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों, विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है।
सप्तम भाव तुला राशि का है और तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, संतुलन और व्यापार। तो यहाँ पर गुरु, राहु और सूर्य की दृष्टि पड़ने से व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र राहु के मित्र हैं और राहु का गोचर लग्न भाव में है, शुक्र का गोचर धन के भाव में है। तो ऐसे में व्यापार में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा पार्टनर मिलेगा जो कि आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। तो राहु और शुक्र का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात को आपको समझनी है, सूर्य सप्तम भाव में हर दृष्टि से अच्छा रिजल्ट देते हैं, केवल और केवल पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने क्रोध, अपने ईगो, अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया तो यही सूर्य आपके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अगर आपका कोई लव रिलेशन पहले से था उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह के योग बनेंगे। विवाह के मार्ग में कोई बाधा थी वो दूर होगी और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर राहु आपको अपने जीवन साथी के प्रति इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का तनाव अगर था वो समाप्त हो जाएगी। हालांकि राहु और शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर्स की ओर भी ले जाते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय करते हैं, विदेश से जुड़ते हैं, तो राहु, बुध और सूर्य आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों, रिश्तेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और सूर्य, बुध, राहु और गुरु का ये चतुर्ग्रही योग आपको हर दृष्टि से लाभ देने वाला होगा। इस योग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप राहु का उपाय करें और सूर्य का भी उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया। ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को
या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।